वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी यू शेप काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग। इनविजिबल लेस जो है हैंगिंग वाली वो राउंड में लगाई है और थोड़ी वाइड पट्टी जो है वो मैंने फोल्डिंग के लिए बनाई है। वो उसको सारी डिटेल आपके साथ अब शेयर करूंगी इस वीडियो में। ये प्रिंटेड फैब्रिक मिला है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 मीटर है और ये 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। और इसके साथ में ये है हैंगिंग वाली लेस। तो इसको कटिंग करने से पहले इसको ऐसे 4 फोल्ड दे देने। ये देखिए 1 2 और 2 नीचे की तरफ है, इस तरह से फोल्ड कर दिए। वो फोल्ड करने के बाद इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो यहाँ पे सिर्फ 21 इंचेस रखी है। और देखिए यहाँ से इसकी विड्थ मैंने रखी है 21 इंचेस सिर्फ चौड़ाई। बाकी का जो कपड़ा है बाकी हमारा फोल्डिंग के लिए काम में आएगा। और उसके बाद में जितनी लेंथ यहाँ से चाहिए उतनी रखनी है। मुझे 31 इंचेस चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने 32 इंचेस यहाँ पे इसकी कटिंग किया लेंथ। यहाँ से निशान लगा के आपने इसको कटिंग कर लेना है। आगे और पीछे दोनों का पोर्शन सेम रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ना कोई तीरा कम कटेगा ना कुछ और कटेगा कम। ये 4 लेयर्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। और जिस तरफ से हमारा बंद है साइड, उसी साइड से ये देखिए यहाँ से तीरा हमारा 7 इंच पे आ रहा है। और तीरे के बाद में ये जितनी जगह बची है हमारे पास ये स्लीव्स की है। स्लीव्स यहाँ पे देखिए हमारे पास बन रही है 14 इंचेस। 14 इंचेस मतलब 3/4 तक हमारी स्लीव्स आएंगी यहाँ तक। अगर आपको फुल चाहिए तो आपको इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब यहाँ से नेक जो मैंने लिया था उसकी विड्थ रखी है 3 इंच। और उसकी जो डेप्थ मैंने रखनी है बैक वाले नेक की रखनी है सिर्फ 2 या 2.5 इंच रखनी है। और इसकी जो फ्रंट वाली डेप्थ है वो सिर्फ 5.5 इंच, यहाँ से 5.5 इंच। ये कस्टमर की हाइट कम थी, इनको जो सूट करता है वो गला है वो 5.5 इंच डेप्थ पे ही फिट बैठता है। तो यहाँ पे इनकी डेप्थ 5.5 इंच रखें। अब नीचे से गोलाई देनी है। ये दूसरी तरफ मैंने पलटा है, एक तरफ नेक का, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा देना और यहाँ से कर्व दे देना है। कर्व देने के बाद इस कर्व को दोनों जो पल्ले हैं हमारे दोनों साइड है आगे और पीछे की, दोनों की सेम शेप में कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमने कर ली हुई है। दोनों पल्ले हमारे तैयार है आगे और पीछे का। अब वी नेक मैंने कटिंग किया है। वी नेक प्रॉपर वी नहीं है, हल्का सा गोलाई में है। और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको सेंटर क्रीज हमने प्रेस करके सेट कर लेनी है। उसका सेंटर पॉइंट ऊपर से सेंटर पॉइंट के कट के साथ और गले के सेंटर पॉइंट के साथ प्रॉपर मैच होना चाहिए। उसके बाद पिन लगा लिया और वी नेक हमने बना लिया। और पीछे का नेक जो है वो रेव कपड़ा लगा के हमने नेक तैयार किया। अब इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है। फ्रंट वाला वी नेक हमारा तैयार हो गया हुआ। और ये जो कपड़ा रेव कपड़ा हमने यहाँ पे लगाया था इसको इस तरह से ओवरलैप करना है आगे वाले गले के ऊपर। ओवरलैप करने के बाद यहाँ से हमने पूरी जो कंधे की सिलाई है प्रॉपर पूरी लंबी आ जाएगी। यहाँ पे जो कंधे की सिलाई है वहाँ पे कटिंग नहीं आएगी। जैसे आधा इंच का हम थोड़ा टेढ़ा कटिंग देते हैं वो बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ पे इस काफ्तान में। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तब सही आ जाएगा। अब उसके बाद में ऊपर से दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखना है और ऊपर से 8 इंच पे निशान लगाना है। और 8 इंच के बाद उसके यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच के बाद यहाँ पे जो सिलाई है वो 13 इंच तक रखनी है मैंने। सेम इसी तरह इस तरफ भी लगाना है। अब फिटिंग का निशान कैसे लगाना है। फिटिंग का निशान जो फ्रंट पे हमने क्रीज सेट की है प्रेस करके, वहीं से उसका 50% करना है। 50% कैसे करना है अब आपको इजी तरीका बता देते हैं। 19.5 इंचेस है तो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। सेंटर जो क्रीज है वहां से रख लेना है उसका 50%। एक तरफ निशान लग गया, अब इंची टेप को वहीं से खोल लीजिए, खोल के दूसरी तरफ निशान लगा लीजिए। उसके बाद में वेस्ट यानी कि कमर, ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा, वहाँ है हमारा 16 इंच। 16 को यहाँ से इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर से वही सेंटर वाली जो क्रीज है वहाँ पे उसको रख के यहाँ पे कमर का निशान लगा देंगे और इसको इस तरह से खोल देंगे। यहाँ पे हमारा कमर का निशान हो गया। अब हिप यहाँ पे हमारे 19 इंचेस यहाँ पे इसका हाफ करेंगे हम। इस तरह से हाफ कर लिया और यहाँ से सेंटर पॉइंट से निशान लगा लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारी इस तरह से हमने फिटिंग का निशान लगा लेना है। और ये सीधी वाली साइड पे ही लगेगा, उल्टी साइड पर इसकी फिटिंग की सिलाई नहीं आएगी क्योंकि इसकी सिलाई जो वो इनविजिबल नहीं होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी होगी। यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है, फिटिंग की सिलाई यहाँ पर इस तरह से।
अब जो फोल्ड करना है, हमने साइड से कपड़ा फोल्ड करना है। जो साइड से बचा था कपड़ा, सेंटर में मैंने जॉइंट लगा लिया। जॉइंट लगा के इस तरह से स्लंटिंग लाइंस मैंने ड्रॉ कर रही हैं, उसके ऊपर निशान लगा लिया है 2-2 इंच के डिस्टेंस से। इससे ज़्यादा भी आपने चौड़ाई में फोल्ड करना है साइड से कपड़ा तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 इंच की चौड़ाई ली है। यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेना। कटिंग करके सारी स्ट्रिप्स को हमने रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद साइड से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है और लेस को उल्टा करके सारे घेरे पे स्टिच लगा देना, आगे और पीछे दोनों की तरफ। अब सीधा ही पूरा कॉन्टिन्यूटी ये जो लेस है वो लगेगी। यहाँ पे स्ट्रिप जो है जो हमने तैयार की है उसकी एक साइड पर या तो आप प्रेस करके क्रीज सेट कर लीजिए या फिर मोटे टांके से एक सिंगल फोल्ड सारी स्ट्रिप पे लगा देना है। अब ये बहुत लंबी स्ट्रिप तैयार की है मैंने। तैयार करने के बाद जहाँ पे लेस लगाई है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 1 या 1.5 इंच हमने छोड़ना है। छोड़ने के बाद सेम उसी जगह पे स्टिच लगाना है जहाँ पे ये लेस का लगा है। अब ये जो कपड़ा है वो स्ट्रेच हो रहा है। अब हमने यहाँ पे कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको रख के स्टिच लगाना है। ये पूरे घेरे पर इसी तरह से स्टिच लगाना है। सिर्फ हैंगिंग वाला पार्ट जो है इस तरह से वही हमारा विजिबल होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट को फोल्ड करना है और एंड वाला पॉइंट उसके ऊपर ओवरलैप करके स्टिच लगा देना है। ये दोनों पॉइंट जुड़ गए हैं हमारे। अब यहाँ पर इसको फोल्ड करके एक प्रेसिंग स्टिच लगा देना है। यहाँ प्रेसिंग स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू शेप है हमारा दामन। अब ये देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपको सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही है तो आपने क्या करना है, पहले इसको प्रेस कर लेना है इस तरीके से। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये ट्रिक कि आप इसको पहले प्रेस करके इसकी क्रीज बिल्कुल सेट कर लीजिए। इस तरह से कपड़े को बाहर निकाल लीजिए, लेस प्रॉपर बाहर आ जाएगी। और उसके बाद में जब प्रेस करके क्रीज प्रॉपर सेट हो जाए तभी आप यहाँ पे स्टिच लगा दीजिए। कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा काफ्तान स्टिच। ये चौड़ी जो फोल्डिंग है वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आपको ये काफ्तान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे कस्टमर तो बहुत खुश है इसको काफ्तान को पहन के। गर्मियों में ये बहुत ही कंफर्टेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।